हेलो एवरीवन। डिक्सन में लगातार जो है वो सेल ऑफ हुए जा रहा है। ठीक है, इसको लेकर आप में से कई सारे लोगों ने बोला भी कि सर आपने पहले डिक्सन को कवर किया, उसमें ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया, तो डिक्सन के बारे में बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इसी की आज हम क्या है पूरा एकदम डिटेल में जितने डीप तक में जा सकते हैं उसमें जाके पूरी एक एक चीज को जो है ना वो कवर करने वाले हैं। कहाँ जाएगा, कब जाएगा, क्यों गिर रहा है, कहाँ तक गिर सकता है, सब कुछ। ये वीडियो देखने के बाद फिर और कुछ देखने की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं डिक्शन में, और ना ही कोई न्यूज वगैरह देखने की भी। ठीक है, तो लगातार जो है सेल ऑफ बना हुआ है, आपको पता है रिकॉर्ड हाई के आसपास शेयर चल रहा था और वहां से जो है अब लगातार गिरते हुए 33% की नहीं, उल्टा इसमें जो है ना वो आज के दिन में हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35-36% के आसपास की गिरावट आ गई है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गिरावट जो है वो इसमें लगातार चल रही है। और चार्ट जो इसका देख ले, ठीक है, तो चार्ट देख के इंसान डर ही जाएगा, इस तरीके की गिरावट है। ठीक है, ये देखो क्या लेवल पे जो है ना वो इसकी धुलाई हो रही है और लगातार गिरते जा रहा है। और आप सभी लोगों को शायद याद भी होगा जो ऑलरेडी इन्फोचार्ज वाले चैनल पे जिन्होंने डिक्सन को देखा है, मैंने लगातार कवर किया था, ट्रेड भी ली थी मैंने, इस लाल कैंडल पे ट्रेड ली थी। और मेरा था कि 10-12% के रिटर्न पे अपन निकल जाएंगे, और यहाँ कहीं जो है हम निकल गए थे टॉप पे, काफी अच्छा खासा 3-4 गुना पैसा जो है वो हमने कर लिया था। ठीक है, शायद 10-12 हजार की कोई ट्रेड थी और 40-40 हजार प्लस पे निकाली थी हमने, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। अब जो है यहाँ से ये नीचे क्यों गिर रहा है, क्या रीजन है, कहाँ जाके इसका जो है वो बॉटम लगेगा। और आप लोगों को याद होगा मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बोला था कि भाई क्या है, आप तो यहीं पे खरीद के बैठ जाओ। ठीक है, आप तो लेकिन ये नीचे गिर रहा है, तो मैंने ऐसा क्यों बोला था। ठीक है, क्या मैं इसमें गलत हूँ या गलत हो सकता हूँ, सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप देखो लगातार न्यूज सारी यही कवर कर रही हैं कि भाई एक ऐसा शेयर जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, अपने 52 वीक हाई लगा के आया था, वहां से अब जो है 52 वीक लो की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्या रीजन है। सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर एज सच कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि ये क्या बात हुई, इतना ज्यादा शेयर गिर रहा है, कोई रीजन के बिना थोड़ी इतना गिर सकता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। यहाँ पर जो पीएलआई स्कीम है, ठीक है, अब आपको मैं दो पर्सपेक्टिव इसमें बताता हूँ। पीएलआई स्कीम है, ठीक है, इसमें क्या है ना, जो शुरुआती पीएलआई स्कीम थी जिसमें सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, ये मेनली असेंबली पर फोकस थी, इंपोर्ट्स को रोकने के लिए ज्यादा इस पे फोकस था, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके लिए। ठीक है, कि मतलब सीधा ऐसा मत करो कि फोन ही उठा के ले आए चाइना से कम पार्ट लेके आओ और उसको यहाँ पे बना के असेंबल करके बेचो। तो उस स्कीम का क्या है, यहाँ पर एंड आने वाला है। ठीक है, क्यों आने वाला है, क्योंकि देखो हर साल है ना कुछ साल के लिए स्कीम में फिक्स अमाउंट पैसा जो है वो यहाँ पर एलोकेट किया जाता है। बजट का टाइम आने वाला है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार जो है ना सरकार, क्योंकि सरकार जो है ना मोस्टली मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में शिफ्ट कर ही चुकी है। ठीक है, आपको पता होगा कि भाई 97-98% मोबाइल फोन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब आप बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चर कहाँ, वो तो असेंबल हो रहे हैं, वो जो भी है, असेंबली के लिए ही ये पीएलआई थी, और वो असेंबली इंडिया में लगभग सबकी हो ही रही है। ठीक है, जो कुछ की नहीं हो रही है तो उसकी ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, 1-2% तो देखो हर हमेशा बाहर से आएगा ही सामान। क्योंकि कुछ ऐसे फोन है, गेमिंग वाले फोन होते हैं जो बहुत महंगे फोन है, नूबिया है या कई और ऐसी कुछ कंपनी है, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी भी नहीं, क्योंकि उनके इंडिया में कुछ कुछ ही यूनिट बिकती हैं, तो फैक्ट्री उसके लिए कौन लगाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा मान मतलब कहना यह है कि 97-98%, इवन कुछ कुछ रिपोर्ट में जो है 99% तक भी नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप 95 प्लस मान के चलो उसकी असेंबली हो रही। तो सरकार जो है ना अपने इस पीएलआई में तो सफल हो गई है। अब सरकार ये चाहती है कि ये पीएलआई को जो है वो रोका जाए। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने अचीव कर लिया ना, अब हम कब तक सब्सिडी देंगे, इसको रोका जाए और बाकी जगह पीएलआई में ज्यादा पैसा लगाया जाए। जो बाकी चीजें हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही उसमें ज्यादा पैसा लगाया जाए। अब डिक्सन सबसे ज्यादा पैसा जो डिक्सन ने कमाया है, ठीक है, वो कमाया है इस पीएलआई के दम पे। ठीक है, क्योंकि पीएलआई में अच्छा इंसेंटिव सरकार प्रोवाइड कर रही, तो अब बजट भी आने वाला है, इस वजह से डर ये है
कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पीएलआई का जो बजट है वो सरकार एकदम रोक दे। और सरकार का भी कहना यह है कि बस असेंबली तो अब हम कर रहे हैं इंडिया में, ये तो पूरी हमने जो लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है, वो तैयार कर ली। अब पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करो ना। अब जो पार्ट्स आप चाइना से लेके आ रहे हो या कहीं और से लेके आ रहे हो, उनको इंडिया में बनाना शुरू करो। तो उसमें जो है वो सरकार यहाँ का पैसा इस जगह लेके जाने वाली है। और देखो अल्टीमेटली ये होना ही होना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली भी बात नहीं। ठीक है, हालांकि इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, लोग कुछ अलग ही बात करने में लगे हैं कि पता नहीं क्यों गिर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ठीक है, और लोग परेशान भी हैं कि जब जीडीपी इतनी ग्रो कर रही है तो डिक्सन जैसा शेयर कैसे गिर सकता है, तो वो इसलिए गिर रहा है। ठीक है, इसके बारे में पता नहीं लोग बात क्यों नहीं कर रहे। तो ये है। तो तो इसमें परेशानी की क्या बात है भाई, कंपनी तो सेलफोन बना ही रही है। ठीक है, असेंबल कर रही है, अब पार्ट्स भी जो है कंपनी ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, तो इस पे भी काम करेगी तो धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। डर जो है वो मैं बता देता हूँ, पीएलआई से ज्यादा डर ये है कि कहीं इसमें और कंपनी आके डोमिनेट ना कर जाए। क्योंकि असेंबली में डिक्सन जो है वो सबसे बड़े हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन क्या सबसे बड़े हो पाएंगे, किसी को नहीं पता। ठीक है, हो सकता है कोई और हो जाए। तो ये जो डर है, इसकी वजह से जो शेयर प्राइस है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। अब देखो कमाल की बात ये है, ठीक है, मैं इन सब चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस लेता भी नहीं हूँ। ठीक है ना, मेरे हिसाब से किसी को लेनी चाहिए, हालांकि लोगों को तो यही पता नहीं है कि हो क्या रहा है, तो वो तो बात ही अलग है। मैं क्यों सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि पहली बात तो देखो प्राइस एक्शन सब कुछ बता देता है। दूसरी चीज आप ये देखो कि ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 2022 के टाइम में जब पीएलआई वगैरह का काफी ज्यादा हो हल्ला मच रहा था, उसके पहले भी डिक्सन एक बहुत बड़ी रैली दे के आया था। कहाँ 500-600 का शेयर हुआ करता था। ठीक है, कोविड के क्रैश में फिर वहां से आया, चलो 21 तक हमें देखने को मिल गया कि 2-3 हजार आ गया, और फिर वहां से जो है 6 हजार के आसपास। ठीक है, 3 गुना हो गया। लेकिन उसके बाद देखो आप किस तरीके की धुलाई हुई है। ठीक है, वहां से तकरीबन जितना मुझे याद है उस टाइम आधे से भी ज्यादा गिर गया था, या आधे के आसपास। भी देख ही लेते हैं एग्जैक्ट। हाँ देखो आप 60% गिर गया था। क्यों गिर गया था, ये इस टाइम भी यही बात हो रही थी जब पीएलआई जो है अनाउंस हुई, 21 के टाइम, 22 के टाइम, फिर धीरे धीरे आई। तब भी ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि डिक्सन को ज्यादा कुछ मिले ही ना, और कंपनियां उभर के आएंगी, जो कि बिल्कुल आएंगी और आई भी। ठीक है, जैसे माइक्रोमैक्स की है, भगवती प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स है, और भी कई सारी कंपनियां। ठीक है, फॉक्सकॉन ने खुद ही एंट्री ली। हालांकि फॉक्सकॉन तो मेनली एप्पल पे ही फोकस्ड है, लेकिन फिर भी। लेकिन क्या हुआ, आप देखो शेयर वापस से कितने पे आया, 2-2.5 हजार पे, और इसके बाद कहां पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद कहां पहुंच गया आप देख सकते हो, 19 हजार पे। ठीक है, तो इसी तरीके से चीजें होती हैं, तो इसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं, कंपटीशन आएगा तो अच्छी बात है ना। डिक्सन भी कुछ ढंग का करेंगे। तो अब जो है ना, डिक्सन कहाँ, 18.5 या 19 का तो इन्होंने ऑल टाइम हाई ही लगाया था अपना। अब देखो आप 36% के आसपास डाउन है, जो अभी मैंने बोला भी कि 33 नहीं, उससे ज्यादा ही गिर चुका है। तो अब ये एक बार गिरना इसका जहां पे कंप्लीट होगा ना, वहां से फिर बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यार क्या फर्क पड़ता है, आप खुद बताओ कि यहाँ पे किसी ने 2.5 हजार पे खरीदा, या किसी ने 2800 पे खरीदा, या किसी ने 3 हजार पे खरीदा, किसी ने 3500 पे। क्या फर्क पड़ता है यार, एट द एंड वो 20 हजार पहुंच गई वो चीज, ऑलमोस्ट 19 हजार पार कर गई। ठीक है, इसीलिए क्या है, इनका जो यहाँ पे डाउनफॉल है, जो ये एक सेल ऑफ चल रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड जो लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो खरीद के बैठ जाएगा वो शांति से बैठा रहेगा अपना, उसका पैसा कई गुना ही होना है। ठीक है, तो कंपनी अच्छा ही करेगी, और मैं इस पे काफी बुलिश हूँ, मैं काफी पॉजिटिव हूँ, मैं शुरुआत से ही रहा हूँ, कोविड क्रैश के टाइम से ही। और कंपनी उस हिसाब से अच्छा करती भी आई, आगे भी अच्छा करेगी। अब जो है बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म में या मेन ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। तो देखो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात बहुत सिंपल सी है, कि मैंने इस टाइम भी बोला था कि क्या है, शेयर या तो अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, या यहां से जो है भाग जाएगा। अगर भागता भी है तब भी एक बार नीचे आके ही भागेगा, तब हम तय करेंगे कि भाई क्या बॉटम बना है या नहीं बना है। तो ऐसा तो कुछ किया नहीं शेयर ने। ठीक है, तो अभी जो है वो बिल्कुल इजीली और नीचे जा सकता है। हालांकि मुझसे एक जो मिस्टेक हो गई, मैं इसे यहाँ पे सॉल्ट नहीं कर पाया। ठीक है,
क्योंकि मैं और कई सारी चीजों को सॉर्ट करने में लगा था, फिर अगले दिन बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो फिर जो है वो हो ही नहीं पाया, सॉर्ट समझो मिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेनली इसमें हम मेन लॉन्ग साइड के लिए जो है ना, अभी जिस तरीके से हमने 12-15% कवर किए, नीचे से फिर करेंगे, उस रैली को राइड करेंगे। और मैं साथ में ये भी बताता चलूं कि वो रैली नहीं, हम पूरा इसको जो है ना 20-30 हजार तक जहां तक भी जाएगा वो भी राइड करेंगे। तो ये मेरा जो है आगे आने वाले 1-1.5 साल का सबसे बेहतरीन स्टॉक होने वाला है। ये एक ऐसी ट्रेड होगी जो यादगार रहेगी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। तो इसमें जो भी परेशान हो, आप परेशानी छोड़ दो, आप बड़ी पिक्चर देखो, ये सब फालतू की चीजों में मत पड़ो। रही बात बॉटम की, तो देखो बॉटम इस तरीके से लगते हैं, बॉटम लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वहीं से तो हम रैली को राइड करेंगे। यही चीज मैंने तब भी बोली थी, और ये आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम पे। तो जरूर जुड़ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट ही ग्रुप है। ठीक है, अब जैसे हिंदुस्तान जिंक को हमने सॉल्ट कर रखा है, आज उसकी धुलाई हो गई, तो उसको भी मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे, टॉप पे ही सॉल्ट किया था उसे। ठीक है, तो जुड़ जाना, क्योंकि वीडियो यार हर चीज का तुरंत नहीं आ सकता है, पता नहीं डिक्शन का मैं तब वीडियो डाल पाऊं ना डाल पाऊं, लेकिन इसमें अपडेट कर दूंगा। फ्री ही है, कोई चार्जेस वगैरह है नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़ सकते हो, या सर्च कर लेना जाके अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, सर्च की बटन है, यहाँ जाके आप सर्च करना, इन्फो चार्ज आ जाएगा, 7400 कुछ मेंबर्स है, वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यार काफी लंबा वीडियो हो गया, बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।